अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। मेरा नाम अहमद रईस है। मैंने आप लोगों को कहा था पिछली वीडियो के अंदर अपनी एक, जिसमें मैंने इस्लामाबाद का सर्वे किया था हाई राइज का, कि मैं आप लोगों के लिए एक चीज़, इस तरह की खूबसूरत चीज़, एक अच्छी चीज़ लेकर आऊँगा जिसमें आप अगर इन्वेस्ट करें तो रिटर्न्स आपको मैक्सिमम मिलेंगे। मैंने आपको बताया था कि जिस साइट के ऊपर अभी हमें कमर्शियल की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए हाई राइज के लिए, मैं वो चीज़ ढूंढ कर आप लोगों के लिए लेकर आ गया। वो चीज़ इमोशनली किस तरह से आप लोगों की ज़िंदगी के साथ कनेक्ट है, वो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हाई राइज में इन्वेस्ट करने पर किस तरह से देगी। वो प्रोजेक्ट इस टाइम पर बहरिया इनक्लेव, इस साइड पे जो आपका जोन 5 वाली साइड है, उसके अंदर सबसे अच्छा प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिहाज से है। ये सारा कुछ मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। मेरा नहीं ख्याल ये सब कुछ जानने के बाद आप लोगों में से कोई भी इसको मिस करना चाहेगा। जिन लोगों की ये शिकायत होती है ना मुझसे कि हमें पता नहीं है हमने इन्वेस्ट किस जगह पे करना है, तब तक आप हमें गाइड नहीं कर रहे थे, मैं अब आप लोगों को गाइड कर रहा हूं, ठीक है। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है, ना कि मैं सिर्फ गाइड कर रहा हूं, मैं आप लोगों के लिए वो चीज भी निकाल के हाई राइज के अंदर उस तरह की लेकर आया हूं जहां से आप लोग इजीली आप इन्वेस्ट करके मैक्सिमम रिटर्न्स निकाल सकते हैं। अच्छा, जब ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा ना, तो एक सवाल आपके दिमाग में ज़रूर आएगा कि इससे पहले तक हमें इस चीज़ का आपने बताया क्यों नहीं था, हमें इस चीज़ का पता क्यों नहीं था। मैं बड़ी मेहनत करके, बड़ी रिसर्च करके आप लोगों के लिए जो प्रोजेक्ट्स लेकर आता हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए, मार्केटिंग के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा हाई राइज हैं, मगर आपको कहीं से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की उम्मीद नहीं है। प्रॉमिस कोई नहीं है कि आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। ये प्रॉमिस नहीं है कि आप इन्वेस्ट करेंगे तो डिलीवरी टाइम पर होगी। फेक प्रॉमिसेस, फेक चीज़ें। अब मेरे ऊपर एक लायबिलिटी इस चीज़ की आती है कि मैंने जहाँ पर आप लोगों को इन्वेस्ट करवाना है, वहाँ से आप लोगों को प्रॉफिट हो, आप लोगों को रिटर्न्स निकलें। मेरा मोटो ये है, मेरा मिशन ये है। तो मुझे चीज़ ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मेरे एल्गोरिदम्स चेंज हैं, मुझे काफ़ी टाइम जो है वो जो प्रोजेक्ट का बिल्डर होता है, प्रोजेक्ट का ऑनर होता है, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस करनी पड़ती हैं। उसके बाद और जो प्रोजेक्ट उस चीज़ के ऊपर, जो चीज़ मैं डिलीवर करना चाह रहा हूँ, जो हम लोग डिलीवर करना चाह रहे हैं, उस चीज़ के ऊपर जो प्रोजेक्ट पूरा उतरता है वो आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ कि आप लोग ताकि उसमें इन्वेस्ट करें। ये प्रोजेक्ट जो मैं बहरिया इनक्लेव में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, यकीन करें कि मुंह में पानी आ जाता है ये प्रोजेक्ट देखकर। मैंने जिस टाइम पे ये प्रोजेक्ट देखा, जब डिस्कशंस चल रही थी, जब मेरी इस पर रिसर्च चल रही थी, मैं इसकी सराउंडिंग्स में देख रहा था, मैं ये इमेजिन कर रहा था कि फ्यूचर में ये क्या चीज़ बनने जा रही है। तो मुझे आई विश दैट टाइम कि मैं आप लोगों को समझा सकूं, वहाँ पर ले जाकर आपको ये चीज़ दिखा सकूं जो वो चीज़ नज़र आ रही है। मज़े की सबसे ज़्यादा बात है कि ये चीज़ जो मैं लेकर आया हूँ ये नज़र भी आ रही है, ये सब कुछ सामने बना हुआ है। खैर, इसके ऊपर आता हूँ, ये एक सरप्राइज़ है, एक सस्पेंस है, इसके ऊपर आता हूँ कि है क्या ये, इसके बारे में मैं आपको सारा बताता हूँ। पहले आपने जिस टाइम पे मैंने ये देखा तो मुझे फील हुआ, रियलाइज़ हुआ कि काश आप लोग इसी निगाह से, इसी आंख से इसको देख लें। यही सारा नॉलेज, यही सारा विजन मैं आप लोगों के अंदर डाल दूँ किसी तरह, तो आप जिसके पास इस टाइम पे इतने पैसे हैं वो इस चीज़ को मिस नहीं करेगा। ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा हॉट लोकेशन है, बहुत ज़्यादा मज़े की चीज़ है, बहुत ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा प्रॉमिसिंग है इसके ऊपर कि मैं जिस टाइम आपको पॉइंट्स बताऊंगा, मैं भी इसी वीडियो में आपको इसकी पॉइंट्स कुछ बताऊंगा। बाकी जो मैं डिटेल एक्सप्लेन करूंगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको करूंगा। इसमें मैं आपको इसे कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। उन पॉइंट्स को जानने के बाद एक चीज़ मैं आप लोगों से कहूँगा कि फिर आप लोगों ने, ताकि उस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट भी आपने वैसे ही करना है। आप लोगों में से फिर बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाते हैं बाद में कि हमने जिस टाइम पे कॉल की को हाई राइज के अंदर, हाई राइज कभी भी हाउसिंग सोसाइटी की तरह, गेटेड कम्युनिटी की तरह नहीं होता, उधर लिमिटेड चीज़ें होती हैं। और जो अच्छे हाई राइज होते हैं
उनके अंदर क्या होता है कि वो चीज़ आती है लिमिटेड और फ़ौरन से सेल आउट हो जाती है। जिनकी नहीं सेल हो रही होती है वो फिर लगे हुए होते हैं, कर रहे होते हैं सेल, कि किसी तरह से सेल हो जाए, और मार्केटिंग कर रहे होते हैं, और उनकी एक अपनी स्ट्रेटजीज़ हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की उल्टी पुल्टी सी स्कीमें मार्केट के अंदर डाल रहे होते हैं वो, कि किसी तरह से हमारी सेल हो जाए, मगर उन फिर प्रॉब्लम्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारे। इसीलिए मैं ये चीज़ आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ताकि आप सुकून से इसके अंदर इन्वेस्ट करें, रिटर्न्स निकालें, आपको मज़ा आए कहीं पे इन्वेस्ट किए, पता चले आपको कहीं पर इन्वेस्ट किए। जो प्रोजेक्ट मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ ये बहरिया इनक्लेव के अंदर है, और सबसे इसकी मज़े की बात मैं आपको यहाँ से पहले बताता चलूँ कि बहरिया इनक्लेव की तरफ से इनको एक्नॉलेजमेंट मिली हुई है कि पूरे बहरिया इनक्लेव के अंदर सबसे तेज़ी से बनने वाला प्लाजा है ये बहरिया इनक्लेव की तरफ से इनको एक्नॉलेजमेंट मिली हुई है कि आपकी कंस्ट्रक्शन, चाहे कोरोना टाइम था, चाहे कोरोना से बाहर निकल आए, चाहे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज़्यादा हो रही है, चाहे आपका सरिया ज़्यादा महंगा हो गया, आपकी ईंट महंगी हो गई, सीमेंट महंगी हो गई, लेबर कॉस्ट महंगी हो गई, बिजली महंगी हो गई, पानी महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई, ये लोग स्टेबल रहे, ये लोग कंस्ट्रक्शन करते रहे। जो मुझे इनकी सबसे खूबसूरत बात लगी है, एक तो इनके पास एक्नॉलेजमेंट है, सेकेंडली इन्होंने उन पॉइंट्स को हाईलाइट किया जिन पॉइंट्स को अभी तक पाकिस्तान में किसी ने टच नहीं किया। हाई राइज के अंदर कंस्ट्रक्शन के ऊपर सबका जोर है, बना रहे हैं, फ्लोर्स पे फ्लोर्स बना रहे हैं, उसको डिज़ाइन किस तरह से करना है, उसके अंदर फील किस तरह से देनी है, उसको लिवेबल किस तरह से बनाना है। ये बड़ा एक क्वेश्चन होता है, ये एक बड़ा टास्क होता है कि आपने चीज़ को लिवेबल किस तरह से बनाना है कि जो उसमें रहे उसको लगे कि यार मैं अपने घर में रह रहा हूँ, ये मेरा घर है, उसको होम फीलिंग्स आनी चाहिए। हाई राइज का मतलब है कि आप अपनी लाइफ को मजीद लग्जरी कर देते हो, आपको सिक्योरिटी की टेंशन नहीं रहती, आपको मेंटेनेंस की टेंशन नहीं रहती, आपको इलेक्ट्रिसिटी की टेंशन नहीं रहती, आपको सीनरिक व्यू मिलते हैं बैठने के लिए, बड़ा खूबसूरत आपका टीवी लॉन्च होता है, वहाँ से सामने आपके पास व्यूज़ होने चाहिए। इस तरह की चीज़ें जब आपको एक उसके अंदर मिल रही होती हैं हाई राइज के अंदर, इन सब चीज़ों के साथ अगर आपको ये सब चीज़ें मिल रही हैं, पहले तो ये लोग प्रोवाइड नहीं करते, अगर प्रोवाइड कर भी रहे हैं तो आपको वो फील नहीं देते जो एक घर के अंदर होती है। इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने वो फील दे दी है, इन लोगों ने इतनी खूबसूरत फील दी है कि मुझे जिस टाइम पे इनका आइडिया पता चला तो मुझे यकीन करें इतना अच्छा लगा, ये जगह इतनी मज़े की जगह लगी। मैंने कहा ये जगह जो है ना वो आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करनी होगी, लाजमी, कि आप लोगों में से जो प्लान आउट कर रहे हैं वो इस तरह की खूबसूरत जगह मिस ना करें। इन लोगों ने क्या किए, इन लोगों ने अपनी हाई राइज बिल्डिंग के अंदर, अब लोग क्या होता है कि हाई राइज बिल्डिंग में आके कोई किसी की फैमिली सेटल हो जाती है, उनकी फैमिली होती है, वाइफ होती है, बच्चे होते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे ही आप शहर की तरफ मूव करते हैं या किसी तरह आपको अपने पेरेंट्स को, या वो दूसरे मुल्कों में है या दूसरे शहर में है, तो उनको मूव करना मसला हो जाता है। और हाई राइज में आप उनको मूव नहीं कर सकते क्योंकि जितने भी एजेड लोग होते हैं उनको हाई राइज से बड़ा प्रॉब्लम होता है, वो हाई राइज में एडजस्ट नहीं हो सकते क्योंकि वो कॉलोनी में रहने वाले, मोहल्ले में रहने वाले, हमसायों के साथ गपशप, इस तरह के लोग होते हैं। तो उनको यूँ लगता है कि आपको फील यूँ होता है कि आपने एक दरख्त जहाँ पे वो हरा भरा था वहाँ से उठाया है और ऐसी जगह पे ला के लगा दिया है जहाँ पे वो खुश्क है, जहाँ पे उसे कोई पानी नहीं मिल रहा, कोई चीज़ नहीं मिल रही और वो मुरझा जाता है। इन्होंने उस दरख्त को यहाँ पर लाने का इंतज़ाम किया जो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो इंतज़ाम कैसे किए, इन्होंने अपने हाई राइज टावर के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का ओल्ड एज हाउस बनाया है जिसके अंदर इन्होंने दुनिया की हर बुक, दुनिया की हर चीज़, उस टाइम पर जो चीज़ें डिस्कस होती थी अर्ली 60s में, 70s में, 80s में, इन्होंने पूरा एक इन्वायरमेंट दिया उधर बड़ा खूबसूरत किस्म का, ताकि अगर किसी की मस्जिद है उसके अंदर रमज़ान के अंदर मुकम्मल सहरियों का, अफ्तारियों का, हर चीज़ का इन्होंने प्रॉपर एक बंदोबस्त किया है। तो वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको सारी पुरानी उस टाइम की मूवीज़ मिलेंगी, म्यूज़िक मिलेगा, बुक्स मिलेंगी, आपको हर कल्चर के ऊपर पढ़ने के लिए बुक्स मिलेंगी, आपको रिलीजन के ऊपर पढ़ने के लिए बुक्स मिलेंगी, और कम्युनिटी एक वहाँ पे डेवलप करने के लिए उन्होंने एक जगह बनाई है कि जितने भी फ्लैट्स के ऊपर, अपार्टमेंट्स के ऊपर लोग रह रहे हैं उनके माँ बाप वहाँ पर अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकें। इस चीज़ ने मुझे जितना इफेक्ट किया मैं आपको बता नहीं सकता कि हर किसी के माँ बाप
का एक स्पेशल मकाम होता है उसकी जगह में, और इन लोगों ने माँ बाप के ऊपर काम किया है। इन्होंने वो एक आपको फील देने के लिए, उसके बाद इन्होंने डे केयर चाइल्ड सेंटर जो होता है वो इन लोगों ने प्रोवाइड किया कि आप लोग अगर फैमिली के साथ कहीं भी जा रहे हैं, आपके छोटे बच्चे हैं, तो आप उनकी केयर कौन करेगा? तो उसके लिए इन्होंने डे केयर सेंटर बनाए है। इन्होंने अपने हाई राइज टावर के अंदर जिम दी है। इन्होंने हाई राइज टावर के अंदर एक कम्युनिटी हॉल दी है कि आपको कोई बर्थडे करनी पड़ती है, कोई एंगेजमेंट करनी पड़ती है, और कोई फंक्शंस करने पड़ते हैं, हज़ारों तरह के फंक्शंस होते हैं, कोई गमी होती है, कोई खुशी होती है, तो आपकी जो अपनी बिल्डिंग, अपनी सोसाइटी है वो एनफ हो, आपको उससे बाहर ना जाना पड़े। तो इन्होंने गेटेड कम्युनिटी दी है इस टावर ने। उसके बाद इन लोगों ने इनसाइड मॉस्क दी है कि जिन्होंने नमाज पढ़नी है उनको बाहर ना जाना पड़े, सुकून से नमाज पढ़ सकें। इस टावर के चारों साइड्स ओपन साइड्स हैं, मतलब एक साइड से आपकी एंट्री होती है तो दूसरी साइड से आप एग्जिट लेते हैं। इस हाई राइज बिल्डिंग की जो सबसे खूबसूरत मुझे एक बात लगी है कि इन्होंने रूफ टॉप के ऊपर उसकी पूरी सेटिंग करके वहाँ पे आपका वॉकिंग ट्रैक बनाया है, बड़ा खूबसूरत किस्म का, जहाँ पे आप रात के टाइम, दिन के टाइम बड़े सुकून से वॉक कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें जो इन्होंने अटैच करके दी हैं, सिक्योरिटी इन्होंने बड़ी मज़े की दी है। और मैं आपको एक सबसे मज़े की बात बताऊं कि बहरिया इनक्लेव के अंदर ये टावर जो है, ये प्लाजा जो है, सबसे पहला प्लाजा एफ सेक्टर का। आप एफ सेक्टर में एंटर होते हैं, सबसे पहला प्लाजा जो है उसका नाम है फ्लोरेंस हाइट्स। इस टावर का नाम फ्लोरेंस हाइट है। मैं आपको इसकी डिटेल नेक्स्ट वीडियो के अंदर मजीद एक्सप्लेन करूंगा, मजीद आपको बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि यार ये जगह किस तरह से छोड़ने वाली नहीं है। इसके रेट्स रह गए, इसकी लोकेशन रह गई, ये लोग बेस्ट कैसे हैं ये रह गया। अभी मैंने सिर्फ आपको इतना बताया है कि फैमिली के लिए इन्होंने क्या चीज़ एक्स्ट्रा की है जो अभी तक कोई नहीं कर रहा। मैं आपको एक बात बड़ी मज़े की बताता जाऊं कि फ्लोरेंस हाइट्स जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, फैमिली ओरिएंटेड जगह, फैमिली ओरिएंटेड जगह है। बहरिया इनक्लेव फैमिली ओरिएंटेड जगह है। इस एम्बियंस, इस लेवल का जो टावर है, एक हाई राइज है, मैं उनको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। मैं समझता हूँ कि जब इस तरह का प्रोजेक्ट डिलीवर होना चाहिए तो वो सब लोग जो इंतज़ार कर रहे थे, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स करनी थी, वो इस तरह के टावर्स में इन्वेस्ट करें। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये हमें रेट्स के लिहाज से सबसे कम किस तरह से है, ये हमें लोकेशन के लिहाज से सबसे अच्छा किस तरह से है, ये हमें एमेनिटीज़ और फैसिलिटीज़ के लिहाज से सबसे अच्छा किस तरह से है, इसके अंदर हमारे पास अवेलेबिलिटी क्या है, ये हमें उस लिहाज से सबसे अच्छा किस तरह से है। एंड में मैं आपको फ्लोरेंस हाइट्स की दो बहुत मज़े की बातें बता दूं जो आपको सुनकर, जिसके बाद आप इंतज़ार करेंगे कि मैं आपको बाकी चीज़ें कब बताऊंगा। मैं आपको इसलिए इतना टाइम दे रहा हूं क्योंकि फ्लोरेंस हाइट्स में चीज़ें लिमिटेड होंगी। तो जैसे ही मैं बताऊंगा, आप में से जिसने भी बुकिंग करवानी है वो फ़ौरन से पहले बुकिंग करवाएगा, क्योंकि फ्लोरेंस हाइट्स की चीज़ें लिमिटेड है। मैं आपको दोबारा बता दूँ एक चीज़ कि फ्लोरेंस हाइट्स, जो मैंने आपको कहा था कि मैं दो बातें इसकी बड़ी खूबसूरत आपको बताऊंगा एंड में, फ्लोरेंस हाइट्स बना हुआ है सारा। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप किसी हाई राइज में लेते हैं, उसकी पाइलिंग स्टार्ट होती है, अभी वो सिर्फ एक खुला मैदान होता है, ग्राउंड ब्रेकिंग होनी होती है, फिर उसने ऊपर जाना होता है। रेट्स उन्होंने बहुत ज़्यादा हाई किए हुए होते हैं ऑलरेडी, रेट्स इसके उससे कम है जो बनना शुरू हो रहा है, और ये खुद फ्लोरेंस हाइट्स बना हुआ है। ये इसकी सबसे मज़े की और सबसे खूबसूरत बात है कि फ्लोरेंस हाइट्स ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है। तो फ्लोरेंस हाइट्स के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में जो दो चार चीज़ें बताऊंगा
वो मिस नहीं करनी है आपने। वो इतनी खूबसूरत बातें हैं, ये सारा एक समअप करके जब आपको पूरा फ्लोरेंस हाइट्स का पता चल जाएगा तो एज सून एज पॉसिबल आप में से जिसने बुकिंग करवानी है, वो सब लोग जो वेट कर रहे थे इस चीज़ का कि किस टाइम पे मैं जोन 5 के अंदर हाई राइज या कमर्शियल आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, क्योंकि आप लोगों की कॉल्स आती हैं, आप लोगों की शुक्रिया, आप लोगों का मेहरबानी आप लोगों की कि आप लोग ये रिगार्ड देते हैं कि आप बताएंगे जो कमर्शियल हम उसी में इन्वेस्ट करेंगे। थैंक यू फॉर दैट। मैं आप लोगों को फ्लोरेंस हाइट्स की अगली वीडियो के अंदर जो 2-4 चीज़ें समझाऊंगा, बताऊंगा, इसकी लोकेशन, इसका ग्राउंड फ्लोर, इसका ग्राउंड फ्लोर पे क्या है, फर्स्ट फ्लोर पे क्या है, ऊपर क्या है, इसका जो फ्लोर प्लान है वो बताऊंगा, इसके रेट्स आपको बताऊंगा, जो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मजे की चीज़ है। तो आपने कनेक्टेड रहना है। फ्लोरेंस हाइट्स की जो नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें फ्लोरेंस हाइट्स की सारी डिटेल्स होंगी, वो आपने लाजमी सुननी है और मेहरबानी करके आपने टाइम ज़ाया नहीं करना, ताकि बाद में आप लोग मुझसे शिकायत ना करें कि बुकिंग्स कंप्लीट हो गई। अपना ख्याल रखें।